हेलो, आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। नर्सिंग गुरुकुल की इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे मैं सिद्धार्थ आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने भी एमपी पीएनएसटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया था, चाहे वो बीएससी नर्सिंग के लिए दिया था या फिर जीएनएम के लिए दिया था, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए दिया था नर्सिंग के कोर्स के लिए, एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग, तो आपको ये चीज पता होगी कि एएनएम का भी रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, जीएनएम का भी रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, साथ ही साथ में बीएससी नर्सिंग का भी रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। लेकिन अभी तक उसकी कोई भी काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट अभी तक नहीं आई है और कब तक आएगी उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। टोटली चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जब भी आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज, पूरी गाइडेंस हम आपको हमारे इसी चैनल पे प्रोवाइड करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले अगर बात करें कि सर क्या ऐसा होने के चांसेस हैं कि हमारी पिछली साल की तरह काउंसलिंग हो, ना सिर्फ एग्जाम हो करके काउंसलिंग टल जाए, या उसके पहले जब 2022 में 2023 में चीज हुई थी, एग्जाम हुआ था लेकिन काउंसलिंग नहीं हुई थी, क्या ऐसा हो सकता है इस चांसेस में? देखो, इसमें ये चीज होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि 2 साल 3 साल से लगातार ऐसी त्रुटियां देखने को मिल रही थी, लापरवाहियां देखने को मिल रही थी एमपी चयन बोर्ड की तरफ से, कि एग्जाम तो हो जाता था लेकिन काउंसलिंग नहीं होती थी, ना ही बच्चों को कॉलेज अलाउड हुआ था 2 से 3 सालों के अंदर। लेकिन इस बार प्रशासन काफी टाइट है और काफी हद तक प्रयत्न चल रहा है कि जल्दी से जल्दी आपकी काउंसलिंग करा दी जाए। आपको ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगी कि 2 न्यूज आपको अभी पता चल रही होंगी। पहली न्यूज जो है कि आपकी जो केस चल रहा है, इसके ऊपर, इस चीज के ऊपर जो केस चल रहा है, डीएमई एसएचएच ये सब लोगों ने करके रखा है, बहुत सारा मैटर है। आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे आपको पढ़ने को मिलेगा कि 14 तारीख को कोर्ट में हियरिंग है। क्या है? कोर्ट में हियरिंग है, ठीक है, कोर्ट में हियरिंग है, हियरिंग, ठीक है, ठीक है, हियरिंग है। जिस दिन ये डिक्लेयर होगा उस 14 तारीख की ही डेट को, कब? 14 नवंबर को ही ये चीज डिक्लेयर होगा कि आपकी जो काउंसलिंग है किस तारीख से शुरू होगी। अगर 14 तारीख को हियरिंग सक्सेसफुल रहती है तो हो सकता है 15 नवंबर से आपका जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो चालू हो जाए। और दूसरी अपडेट आपको ये चीज पता होगा कि आईएनसी की, क्या, आईएनसी की जो एडमिशन लेने की जो लास्ट डेट थी वो कितनी थी बच्चों? अभी तक 31 अक्टूबर थी, ये चीज आपको पता होगी। लेकिन अब इसको बढ़ा करके 30 नवंबर तक कर दी गई, यानी कि आपकी जो काउंसलिंग है एमपी पीएनएसटी की वो 14 नवंबर के बाद, यानी कि 15 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में हो जाने की पूरी संभावना है और इसी के बीच में होगी। इन केस अगर इसके बीच में नहीं होती है तो सिर्फ आईएनसी इस चीज की जिम्मेदारी ले पाएगा कि भैया इस साल होगा कि नहीं होगा। यानी कि अगर आईएनसी ने अपनी एडमिशन डेट की डेट नहीं बढ़ाई तो इस साल भी आपका नहीं होगा। बट ऐसा होना तो नहीं चाहिए। इतनी लोगों ने मेहनत की, इतनी लोगों ने पढ़ाई की है, इतनी ज्यादा चीजें हो रही हैं, इतनी ज्यादा लोग एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर और जगहों पर और अपनी बात को रख रहे हैं, तो ऐसा होने के बच्चों चांसेस बहुत कम है कि इस बार आपकी काउंसलिंग ना हो। ऐसा 99% चांसेस है कि आपकी जो काउंसलिंग है वो इन डेट में स्टार्ट हो जाएगी। एनी हाउ 15 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर के बीच में आपकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो चालू हो जाएगी। जब भी चालू होगी सबसे पहले उसकी जानकारी आपको नर्सिंग गुरुकुल प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो चैनल पर जब नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।